फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल में फिर से एक बार एक नए लर्निंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप शेयर करने वाला हूँ जो मैं खुद काफ़ी सालों से यूज़ करता रहा हूँ और ये सेटअप बहुत इफेक्टिवली मार्केट में काम करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस सेटअप के साथ आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी इंडेक्स में। पर्टिकुलरली मैं निफ्टी में ही हमेशा ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी में आप ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे बेसिस पे कैसे कर सकते हो इस सेटअप को फॉलो करते हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये सेटअप बहुत ही सिंपल है और मार्केट में सिंपल ही सेटअप्स काम करते हैं एक्चुअल में। एट द सेम टाइम इस सेटअप की सबसे बड़ी खासियत और एक है कि इसमें जो एसएल होगा वो बहुत छोटा होगा, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट की बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं। 1:1, 1:2, 1:3 ऐसे रिस्क रिवॉर्ड आपको हमेशा मिलेंगे, बहुत छोटे एसएल रहेंगे। ठीक है, आपने बहुत बार देखा हो कि मैं ऑप्शन सेलिंग देता हूँ जहाँ पे 2-3 पॉइंट का एसएल होता है, या फिर ऑप्शन बाय भी करते हैं तो 4-5 पॉइंट का एसएल होता है। तो उतने छोटे से एसएल के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हो और 1:2, 1:3 के रिवार्ड आराम से, कभी कभी तो 1:7 जैकपॉट बन जाता है, उतना भी मिल जाता है। नाउ बस आपको इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देना है और बिलीव मी, अगर कि 10-15 मिनट आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लोगे और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे ना, तो आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम है। और जब भी स्टॉप लॉस भी हिट हुआ आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत छोटा एसएल हम लोग देने वाले हैं। सिर्फ ज़रूरत है डिसिप्लिन की, और मैं आपको बैक टेस्ट करके चार्ट पे भी दिखाऊंगा, और मैं जो खुद ट्रेड करता हूँ कि ये वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये ऐसे ट्रेड मैं खुद भी करता हूँ। एट द सेम टाइम आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि ये जो वीडियो है यहाँ पे जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को इसके पहले, अगर आप ये थोड़ा सा कैंडल स्टिक का नॉलेज आपको होना चाहिए छोटा सा। अगर आपने कैंडल स्टिक का ये वीडियो यहाँ पे अगर आओगे आप लर्न ट्रेडिंग विद द कंसेप्ट, यहाँ पे एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, दैट इज कैंडल स्टिक एनालिसिस। इस थोड़ा 30 मिनट्स के आसपास थोड़ा सा लंबा वीडियो है, वो अगर आप देख लोगे तो आपको कैंडल स्टिक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, आपको पहले से पता भी होगा। तो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि कैंडल स्टिक एनालिसिस मतलब कैंडल स्टिक को देखने का मेरा नज़रिया, मेरा तरीका क्या है, उसको देख के जब आप ट्रेड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा। राइट। अब दूसरी चीज़ कि जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ऑप्शन में दो तरह से ट्रेड हो जाए, एक तो आप लोग ऑप्शन बाइंग करोगे या फिर ऑप्शन सेलिंग करोगे। अब ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का कि कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एट द सेम टाइम अगर आप ऑप्शन बायर्स हो तो कोई टेंशन नहीं है। जब भी ऑप्शन बाइंग में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हम लोगों को ड्यू टू द थीटा डीके, अगर मार्केट में मोमेंटम ना हो तो ड्यू टू द थीटा डीके हमें दिक्कत होती है। बट बेसिकली ये सेटअप नेचुरली ऐसा है कि ये मोमेंटम को प्ले करने वाला है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये खुद ही केयर कर लेगा कि यहाँ पे मोमेंटम आने के हायर चांसेस होते हैं। ऑप्शन सेलिंग अगर करते हो थोड़ा सा हायर कैपिटल लगेगा, बट वो ज़्यादा बेनिफिशियल है इस सेटअप को भी। और बाइंग करोगे तो भी दिक्कत नहीं, आप खुद देख लेना, मैं आपको दिखा दूंगा लाइव मार्केट में जो चार्ट बने हैं उसके अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हम लोग ये होता कैसे है उसको देखने के लिए सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो चार्ट यूज़ करना है दैट चार्ट शुड बी ऑफ 15 मिनट्स। राइट। अब 15 मिनट का चार्ट आपको हमेशा यूज़ करना है। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट सब में बहुत नॉइज होता है, कुछ नहीं करना है। 15 मिनट का चार्ट ही हम लोग को स्टार्टिंग में देखना है। नाउ अब उसके बाद आपको एक छोटे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने पड़ेंगे। एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाले जाते हैं, कैसे ट्रेड किया जाता है। हमेशा मैं टेलीग्राम चैनल पे खुद एक आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली मैं आपको निफ्टी में निकाल के देता हूँ, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप छोटा सा, मैं आपको सिखा भी दूंगा कि कैसा है ये। 2 मिनट आप सिर्फ वीडियो पेशेंस के साथ देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी धीरे धीरे। कि यहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक के पैटर्न्स बने हुए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ कुछ कैंडल स्टिक के पैटर्न बने हुए हैं। ठीक है, ये पहला जो है दैट इज कॉल्ड अ बुलिश रिवर्सल और दिस इज कॉल्ड अ बेयरिश रिवर्सल। अब ये बुलिश रिवर्सल मतलब क्या है, जब मार्केट ऊपर के साइड पे ओपन होकर नीचे आके यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाता है, इसमें से कोई भी एक कैंडल। ठीक है, अब ये कलर मान लो कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है एंड दिस इज रेड कलर की कैंडल, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई है। तो यहाँ पे इसमें से कोई भी एक हैमर कैंडल बन जाती है। बेसिकली दीज आर द बुलिश हैमर। अगर यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है तब आपको ये सेटअप इनिशिएट होता है। एट द सेम टाइम अगर मार्केट
नीचे ओपन होके ऊपर चला जाता है और फिर यहाँ कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ये कैंडल में से कोई भी कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हो जाता है तो आपका सेटअप वहाँ पे इनिशिएट हो जाएगा, आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे। ठीक है, अब ये भले ही सुनने में बड़ा आसान लग रहा है और सिंपल लग रहा है और लगता है कि मार्केट में काम करेगा या नहीं करेगा, मैं आपको खुद दिखाता हूँ कि बेसिकली ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तब जाके आपको बिलीव होगा कि इसको कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। अब देखो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर आप देखो सबसे पहले ये 27 अगस्त को एक रेड कैंडल बनी थी और यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेवल थी। अब ये सपोर्ट लेवल कैसे है, तो सिंपली आप देखो, अगर मैं 2-3 दिन का चार्ट ओपन कर लूँगा तो यहाँ पे मार्केट गिरा था और यहीं पे कहीं तो भी मार्केट ने फिर से ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की थी। अगेन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट निफ्टी ने ओपन होकर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ ओपन होके सीधा रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर ऊपर गया। उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो हम लोगों ने ये पहले से कैप्चर करके हमें बस इतना ध्यान देना है कि हाँ यहाँ पे मार्केट ने 2-3 बार यहाँ से, अब पीछे भी जाओगे तो यहाँ से भी आपको रिवर्सल मिलेगा, देख लो यहाँ पे भी रिवर्सल है, यहाँ पे भी रिवर्सल लेने की कोशिश की, यहाँ पे भी है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। एग्जैक्टली जैसे निफ्टी 50 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे रिएक्ट क्या होता है उसको पेशेंस के साथ वेट करना है और देखना है। जैसे 15 मिनट की कोई भी कैंडल यहाँ पे कैसे बनती है वो देखना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैंडल बन चुकी है। कैंडल कैसे है एग्जैक्ट आप देखोगे तो दिस इज कॉल्ड एज हैमर कैंडल। कौन सी हैमर कैंडल है, बुलिश हैमर कैंडल। तो हम लोग जैसे ही ये हाई ब्रेक हो जाए, अब वहाँ पे 2 सिचुएशन है। एक तो आप लोग यहाँ पे कंप्लीट क्लोजिंग होने के बाद जब ये निकलेगा यहाँ से तब आप इस हाई को क्लोज होते समय ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी इसके ओपन होते आप लोग एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही ये हैमर कैंडल बन गई आप यहाँ पे एंट्री करोगे और बहुत छोटा सा ऐसा, अब एंट्री करोगे तो क्या करोगे, सिंपली आप देखो कि 16,605 के आसपास जब ये मार्केट क्रॉस करने लगेगा तो हम लोग यहाँ पे 16,600 का एटीएम कॉल बाय कर लेंगे या फिर पुट जो है वो सेल कर देंगे। अब पुट कौन सा सेल करेंगे, तो सेलिंग करते समय 50-100 पॉइंट नीचे सेल करोगे, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब आप बोलोगे कि सर ये यहाँ पे हो गया, बन चुका है, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें बता रहे हो, ये बनने के बाद तो कोई भी बताता है। तो सिंपली हम क्या करते हैं ना, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं। मतलब अगर टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाओगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर दिख जाएगी। अब देखो ये आप यहाँ पे 27 अगस्त का है। सबसे पहले मैंने सुबह मॉर्निंग में मैसेज किया था 9:31 को कि दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल, ये ड्रॉ करके मैंने भेजी थी। और ये देखो 5 मिनट के चार्ट पे रेड कैंडल बनते हुए जा रही थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 मिनट पे रिएक्ट हुआ, 15 मिनट में कैंडल बनी। मैंने थोड़ा सा इनिशियली ट्रेड ले लिया था क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले से देखते आ रहा हूँ तो चीज़ें मुझे पता है। तो मैंने आपको यहाँ पे 16,550 का पुट सेल करने के लिए कहा था, 85-86 और एसएल था 92-93। तो आप सोच सकते हो 86 से 92 मतलब हार्डली 6 to 7 पॉइंट का एसएल था, राइट। अब यहाँ पे वो थोड़ी ही देर बाद धीरे धीरे 2 मिनट के बाद वो 80 पे आ चुका है। और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने खुद यहाँ पे 550 पे 5 लॉट नेकेड में सेल किए थे, राइट। और बहुत कम समय में मुझे 1400 का प्रॉफिट हो गया था। बाद में 79 पे आया था। और धीरे 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 आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप देखोगे ये आखिरी कहाँ तक गया तो तब आपको पता चलेगा कि 16,550 का अगर आप चार्ट ओपन करके देखोगे, हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखो 550 का यहाँ से 86 रुपीज़ से ऑलमोस्ट ये कभी ऊपर आया ही नहीं और ये क्लोज होगा ऑलमोस्ट 43 के आसपास। ठीक है, तो हम लोगों को सिंपली करना क्या है, जब भी ये कैंडल बनेगी और इसका हाई ब्रेक होगा तो हम जाएंगे, एक तो 550 का पुट सेल कर देंगे सिंपली वहाँ पे वो चार्ट ओपन करके। हाँ, एक बात ज़रूरी है कि आपको ऑप्शन का चार्ट देखना ज़रूरी है। ये ऐसे ही 550 का नेकेड सेल नहीं करना है, आपको सिंपली 550 का चार्ट ओपन करना है। आपने देखना है कि आप अगर मान लो मैंने थोड़ी सी पहले यहाँ पे एंट्री ले ली थी, आप लोग क्या करोगे, ये कैंडल बनने का जब ये ड्रॉप होगा तो आपकी एंट्री यहाँ कहीं तो भी होगी 80 रुपीज़ के आसपास, राइट। अब जब 80 रुपीज़ के आसपास एंट्री करोगे तो इसका हाई का एसएल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली ये जो कैंडल की बॉडी है ना, थोड़ा सा 5, 6, 7, 8 पॉइंट का 10 पॉइंट के ऊपर बहुत कभी बड़ा ऐसा लगाना नहीं, तो ट्रेड मत लो सिंपली उस जगह पे। आप लोग यहाँ पे, क्योंकि अगर ये तो नीचे आना चाहिए सिंपली, अगर ये रिवर्स होता है तो इतना वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 80 रुपीज़ पे सेल किया, आपका 86-87 पे एसएल है, पूरे दिन में वो नीचे आ गया। अब ये बात तो हो गई सिंपली सेलिंग की। बाइंग करते थे तो क्या होता था, ठीक है, तो हम लोग 16,600 का कॉल देखते हैं। आप देखो
कि ये जब कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे भी हरामी कैंडल बन गई, सॉरी यहाँ पे भी आपका हैमर कैंडल बन गई, तो आपने कहीं तो भी यहाँ पे एंट्री कर ली 90 to 93 के आसपास, तो आपका एसएल क्या होगा, इस कैंडल का लो, नहीं ये बहुत बड़ा एसएल होता है। अगर ये मोमेंटम प्ले के साथ ऊपर जाए, आप सिंपली ये जो बॉडी बनी है ना, इसका थोड़ा सा नीचे सेंटर में लगवा दो, ठीक है। 92 पे एंट्री की है तो 85 86 के पास आपका एसएल होगा 6 to 7 पॉइंट, और पहला जो टारगेट होगा ऑलमोस्ट इस जगह पे होगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक क्लेवर काम करना है। अगर आपने 2 लॉट बाय किए हुए हैं तो सिंपली यहाँ जाने के बाद आप देखो 92 से 118 कितने पॉइंट्स होते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब बहुत क्विकली आपको 15 पॉइंट्स मिल गए। लॉट प्राइस है ना, वो देखना है कि यहाँ पे आ गया हाई पे, यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, आप सिंपली वहाँ जाके एक लॉट बुक कर लो, दूसरे लॉट का एसएल यहाँ पे लाके रख दो, ठीक है। अब भले ही वो नीचे आए एसएल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर वहीं पे रखो। अगर वो फर्दर मूव करता है तो फिर आप एसएल यहाँ पे लेके आओ, ट्रेल करते हो जाओ, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा, राइट। तो चलो ये बात तो होगी एक दिन की। अब एक दिन हुआ तो हमेशा ही काम करेगा ऐसा तो नहीं होता है, तो हम लोग सिंपली जाके कंटिन्यू देखते हैं कि कहाँ पे कैसे सेटअप बने। सिर्फ एक ध्यान रखना है कि आपको जो चार्ट देखते हो ना, आप लोग सिर्फ एक दिन का ओपन करके देखते हो, ऐसे नहीं है, आपको 3-4 दिन का चार्ट देखना पड़ेगा, राइट, तभी वो आइडिया क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ओपन हुआ। अब ओपन होने के बाद और एक कुछ चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ, अब ओपन होते बराबर हैमर कैंडल बन गई, सपोर्ट पे बनी, आपको ट्रेड करना है। अब देखो जब स्टार्टिंग में आप ट्रेड करोगे ना, तो हमें नहीं पता, मैंने आपको क्या कहा था, मार्केट नीचे आए फिर कैंडल बने रिवर्सल, तब आप ट्रेड करोगे बाइंग का। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, फिर यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बने, तब जाके आप, अब इसमें और एक रूल है कि आप 2:30 के बाद कभी भी एंट्री नहीं करोगे, 2:30 बजे के बाद कोई मतलब नहीं है यहाँ पे बाइंग में, सेलिंग में कर सकते हो बट अवॉइड करो जनरली, ठीक है। दूसरी चीज़, स्टार्टिंग में आप 9:30 तक जनरली अवॉइड करो कोई भी ट्रेड न लेने का, मतलब पहले 15 मिनट में आप ट्रेड कभी नहीं लेना है इसमें, पहले कैंडल पूरी बनने दो, उसके बाद में शायद ये, अगर ये कैंडल बन भी जाती, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, देखो ये कैंडल बन गई हैमर कैंडल, अब इसके ऊपर कट रहा है, ये सपोर्ट भी है, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो सबसे पहले ध्यान दो, अगर हम लोग यहाँ से एक रेक्टेंगल, मतलब ये देखो ये जो लेवल अगर मार्क करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स हुआ है, यहाँ से फिर से ऊपर जाने के नीचे सपोर्ट तक आया, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो रही है कि यहाँ पे जब भी मार्केट आ रहा है तो रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो ऊपर जाके इतना ही बन के शायद ये रिवर्स होने के चांसेस है। तो बाइंग अगर आप करते हो तो आपको बहुत छोटा एसएल लगाना है इस जगह पे, और यहाँ पे आपको टारगेट बुक करना है, ठीक है, कॉल साइड में अगर आप करोगे। या फिर अगर सिंपली अगर आप यहाँ पे पुट सेल करोगे, कौन सा करोगे, 16,600 के आसपास, राइट, तो भी आपको बहुत छोटा सा एसएल लगा के, बहुत मतलब एक तो सिंपली इसको अवॉइड करो स्टार्टिंग में एकदम इनिशियली, कहीं ना कहीं पैटर्न फिर से बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे फिर से कोई पैटर्न बना है या नहीं बना हुआ है। अब देखो जैसे ही यहाँ तक आ गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फिर से एक कैंडल आपको दिखेगी, यहाँ पे कैंडल बन चुकी है, राइट, दिस इज अगेन हैमर कैंडल, ओके। सो आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से क्या बना हुआ है, दिस इज हैमर कैंडल, और ये हैमर कैंडल जो है, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ आपको क्लियरली दिखे, यह हैमर कैंडल है और ये रिवर्सल हैमर कैंडल है, राइट। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ क्या, सिंपली यस, व्हाई नॉट, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, क्योंकि अब यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो आपका जो एसएल है बहुत छोटा बनेगा, आपकी एंट्री रहेगी इस लेवल पे, ठीक है, इसके आसपास। एट द सेम टाइम आपका जो एसएल रहेगा वो इस जगह, अगर ये निफ्टी का स्पॉट ऊपर चला जाता है तो आप लोग यहाँ से एक तो थोड़ा सा आप वेट करते हो तो हाई पे भी निकल सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, बहुत बड़ा एसएल नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपकी एंट्री टाइम क्या है, 10:50। अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है इस कैंडल पे, तो कब कैंडल आप एंट्री लोगे, 10:30 के आसपास, राइट, 10:30 पे आप जो भी मतलब ये जो लो ब्रेक होगा उस समय पे आप एंट्री ले लोगे। जाके देखते हैं 10:15 को कि हमारे पुट ने वहाँ पे कैसे परफॉर्म किया है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली 16,600 का पुट निकालते हैं, एक दिन पहले देखना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखो ये 16,600 का पुट लिया, आप 650 का लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगा। हम लोग वो भी चेक करते हैं 16,650 का पी, क्योंकि एटीएम पे वही है। अब देखो कौन सी डेट है हमारी, 26 अगस्त। कौन सी कैंडल है, 10-15 की, राइट। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे 10-15 की जो कैंडल होगी उसके हाई को मार्क करेंगे और उसके लो को मार्क कर देंगे, राइट। इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, राइट। अब देखो ये 10-15 की कैंडल बनी, और जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले लिया, आप कहीं पे भी एंट्री लो 107 पे, आपका जो एसएल होगा ये होगा ऑलमोस्ट कितना है, 9800 के आसपास रख दो, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। अब यहाँ पे थोड़े से बचा है, देखो एक आध बार तो एसएल होगा, ऐसा कोई परफेक्ट सेटअप तो नहीं है। आप देखो कि रिस्क कितनी है, 107 पे एंट्री कर रहे हो तो आप ये लो पे भी एसएल लगा सकते हो, क्योंकि देखो कितना एसएल होगा 99 का, तो 8 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे आप वेट करोगे धीरे धीरे, आप देखो ये 107 से कहाँ पे गया, ऑलमोस्ट 123, 127, मतलब 20 पॉइंट्स, और हाई देखोगे तो आपको हाई मिलेगा इस जगह पे 140, तो दैट इज अराउंड 33 पॉइंट्स मूवमेंट वेरी क्विकली जब मोमेंटम आ गया, राइट। तो अगर सेल करोगे तो भी फायदा है, और बाइंग करोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब रही बात इस दिन की, अब और देखते हैं अब सिंपल कब ये फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब इस दिन तो ये फॉर्मेशन, अब फिर से यहाँ पे एक कैंडल बनी है, ये सपोर्ट है, ये कैंडल बनी, सिंपली यहाँ पे बाय कर लो, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आ गया, और नीचे आ गया, आप कैसल जाएगा दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे पहली बार प्रॉफिट हो चुका है तो फिर से आपने ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बंद कर दो और छोड़ दो। और करते भी हो तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे 40 पॉइंट तो आप नहीं ले पाओगे सिंपली, क्योंकि आपने यहाँ पे 15-20 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लिए, और यहाँ 5 पॉइंट का लॉस भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपने सेल किया होगा तो आपको यहाँ प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि नीचे आके आखिरी में ये ऊपर ही आया है, ठीक है। अब देखते हैं, और 25 को कहीं सेटअप बना, ये देखो अब यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन है, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, मतलब क्लियर होगा। ये कैंडल बनी, अब यहाँ पे आप बोलोगे देखो सर ये भी तो हैमर कैंडल है, रिवर्सल, तो यहाँ पे सेल ऑर्डर नहीं, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है लेकिन ये ऊपर नहीं गया कहीं, राइट। अगर ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये कैंडल यहाँ पे बनती तो हम इसको बना देते, राइट। अब बना नहीं है तो ज़बरदस्ती उसको ट्रेड करने की कोशिश नहीं मत करो। पहले 15 मिनट का कंटिन्यू साइडवेज जोन में मार्केट चल रहा है 45 मिनट, तो ये हैमर कैंडल जो बनी इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज़ अ मीनिंगलेस कैंडल। फिर ये है बुलिश हैमर कैंडल बनी, ये भी मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको ये देखो कंप्लीट साइडवेज जोन है, अब ये यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था, उसके बाद में कहीं बना। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट था, पहले का रेजिस्टेंस था इस लेवल पे, यहाँ पे आया, इसने हैमर कैंडल बनाने की कोशिश की, बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट हैमर कैंडल, बिकॉज यहाँ पे जो उसका वीक है ना वो थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली, तो ये नहीं होता ना, ये इतना होता तो अच्छा होता, तो ये परफेक्ट हैमर कैंडल बन जाती थी, ठीक है। बट ठीक है, अगर आप इसको ट्रेड भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, सिंपली आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, उसका एसएल यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा मूवमेंट मिला है, आराम से 5-6-7 पॉइंट का, छोटे से 3-4 पॉइंट के एसएल पे उतना टारगेट आपका बन जाएगा, और एसएल भी जाएगा तो आप जैसे ही मूवमेंट हो जाएगी आप आपका एसएल ट्रेल कर लोगे, छोटा सा एसएल बनेगा। अब हर बार मैं ऑप्शन पे जाके नहीं बता सकता हूँ, आप खुद उसको बैक टेस्ट कर सकते हो कि उसने कैसे परफॉर्म किया होगा। अब थोड़ा और पहले चलते हैं, मार्केट नीचे आया, देखो एग्जैक्टली ये फॉर्मेशन आपको रोज डेली एक ना एक फॉर्मेशन बनेगा, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करने का। अब देखो सिंपली यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, एक रेड 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 नीचे आया कंटिन्यू, और फिर यहाँ पे कैंडल बनी। अब ये सपोर्ट पे बनी है क्या कोई, तो सिंपली मैं एक यहाँ से देखो एक लेवल ड्रॉ करता हूँ, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट यहाँ ओपन के ऊपर गया था, रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी एक स्टॉप लिया था जब मार्केट गिर रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको पता चलेगा। तो जैसे ही यहाँ पे निफ्टी आ गया
और यहाँ पे ये जो कैंडल, अब बोलोगे सर ये तो रेड कैंडल है, राइट। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मेरा कैंडल स्टिक का वीडियो देखो, मेरे अकॉर्डिंग ये बुलिश कैंडल है। सिंपली इस हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, यहाँ पे ऐसा लगाएंगे और उसके बाद देखो मैजिक, राइट। तो ऐसे ट्रेड, बस एक ही दिन का ट्रेड आपको 2-3 दिन के अगर आप कंटिन्यू एसएल भी होते हैं ना, तो एक ही दिन में आप इतना प्रॉफिट कर लोगे इसमें कि अनबिलीवेबल। और ये आज का नहीं है, मैं खुद ट्रेड करता हूँ, मैंने आपको दिखाया भी है। अब मैं पूरा टेलीग्राम पे जाके दिखाऊंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस है, क्यों रेजिस्टेंस है, पीछे लेके जाओगे ना इंपॉर्टेंट लेवल पे, तब आपको समझ में आएगा ये कहीं ना कहीं पिछले डेट की इंपॉर्टेंट लेवल होगी ज़रूर। देखो मार्केट है ना ऐसे ही काम करता है। देखो यहाँ आया, रेजिस्टेंस लिया थोड़ा सा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल पे आके हुए फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया। अब इस जगह पे जब भी ये मार्केट नीचे ओपन होकर ऊपर आ गया, अब देखो सिंपली मैं आपको खुद बता रहा हूँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इतने इफेक्टिवली काम करते। अब ये कौन सी कैंडल है, सिंपली है कौन सी है, हैमर कैंडल, कौन सी है, रिवर्सल। तो सिंपली यहाँ जाके आप लोग इस लेवल पे एंट्री करो, जब भी ये लो ब्रेक होगा इसका छोटा सा एसएल यहाँ पे लगवा दो 5 पॉइंट का। सिर्फ आपको उस समय ऑप्शन का प्राइस देखना है और स्पॉट प्राइस दोनों देखने हैं। जैसे आप एंट्री करोगे ये आपका सपोर्ट है, यहाँ पे आएगा, तब तक तो आपको ने आराम से यहाँ पे 20-25-30 पॉइंट ले लिए होंगे, ठीक है। फिर से कोई ट्रेड करने की ज़रूरत है भी नहीं। यहाँ पे आखिरी में भी है, लेकिन ये हमारे सेटअप पे नहीं बैठता, मैंने खुद ही बोला आपको कि 230 के बाद नहीं करना है। अब इसके पहले कहीं बना क्या, मैंने कहा था आपको, देखो ये जो गैप अप है ये अच्छा खासा गैप अप है। मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, 16,600, ओपन कहाँ पे हुआ 16,665, राइट। कहाँ तक हाई गया 6, मतलब 100 पॉइंट्स ऊपर मार्केट चला गया बहुत कम समय पे। अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल आता है, वैसे भी ये राउंड नंबर है 16,700, सिंपली क्या करना है, ये कैंडल देखो आप टन 30 की। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आपको बिलीव होगा कि ये कैसे एनालिसिस करते हैं और कैसे एंट्री करते हैं। ये देखो यहाँ तक हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, फिर ये बुलिश कैंडल बनी, अब लेकिन हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हमें एग्जैक्टली जब ये कैंडल बनेगा तो हम लोग यहाँ एंट्री कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ सिंपल कैसे कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ये लो पे हमारी एंट्री रहेगी, इसके ऊपर एसएल डाल दो, ठीक है, सिंपली इस जगह पे। अब देखो कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर, आप यहाँ पे ये तो देखो ये कैप्चर करना आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा, इतने जल्दी नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले बोला अगर 2 लॉट लेते हो तो सिंपली 1 लॉट बुक कर लो और दूसरा लॉट छोड़ दो, एसएल ट्रेल कर लो, जाने दो। सेल करते हो तो कोई टेंशन नहीं, रुके रहो कंटिन्यू, और देखो आपको ये मिल गया। अब हम ऑलमोस्ट मैं आपको 18 तारीख तक लेके आ गए लास्ट 10 डेज से। अब फिर से मैं आपको बताऊँगा, देखो ये कंप्लीट कैंडल बनी, होलाटाइल कैंडल है। अब ये कैंडल का भी पहले इंपॉर्टेंस काफ़ी होता है, मैं आपको आगे कभी वीडियो में बताऊंगा कि 15 मिनट के कैंडल को इंपॉर्टेंस क्या होता है पहले वाले। फिर ये साइडवेज बना, तो यहाँ पे ये भले ही आपको बुलिश कैंडल दिख रही है, इसका कोई लेना देना नहीं। जब ये नीचे आया एग्जैक्टली तो यहाँ पे बॉटम पे ये रिवर्सल कैंडल बनी हुई है हैमर, इसका तो हम लोग कुछ करने वाले नहीं है क्योंकि नीचे जा रहा है। तो हमें चाहिए बुलिश, ये देखो ये बन गया आपकी परफेक्ट हैमर कैंडल। सिंपल जाओ इस हाई के ऊपर बाय कर लो, इस जगह पे आपका एसएल रहेगा, राइट। देखो मोमेंटम के साथ ऑप्शन बाइंग में आपका प्रॉफिट हो गया है। एंट्री आपकी रहेगी 1 बजे के आसपास, ठीक है। तो दिन में आपको एक ना एक ट्रेड ज़रूर बनता है और बहुत अच्छे से आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे आपको सेटअप दिखाए हुए हैं कि आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, अब यहाँ पे गैप अप हो गया, 15 मिनट में बहुत बड़ी कैंडल बनी, अब ये कंटिन्यू मोमेंटम पे है, ठीक है। अब भले ही यहाँ पे एक कैंडल बनी ऊपर गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अगर आपका है और आपके पास रेड कैंडल बन गया, आपने यहाँ पे एंट्री की, थोड़ी देर नीचे आ गया, आपको छोटा मोटा प्रॉफिट मिला होगा, नहीं मिला है ऊपर गया, आप एसएल ट्रेल कर लो, आप यहाँ पे निकल जाओ, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। एसएल हिट नहीं होंगे कभी भी, ऐसा नहीं है, कभी कभी एसएल हिट होगे भी, बट आपको मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रेड मिलता है, ठीक है। अब आखिरी में यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी थी, कॉल को सेल कर दो, आराम से आखिरी का थीटा डीके मिल जाएगी, ऊपर भी आया तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे भी एक बेहतरीन सेटअप बना है। अब इसको क्या बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड अ इनसाइड ब्रेकआउट। ओपन हुआ, नीचे आया, कंटिन्यू सपोर्ट देखो ये है ही पिछले बार का सिंपल वाला, अगर पीछे जाके देखोगे तो 100% ये सपोर्ट का लेवल है, इसको मार्क कर लो, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे आने के बाद मार्केट ने क्या रिएक्ट किया, बुलिश कैंडल बनी, राइट।
फिर टाइम पास किया, फिर एक बुलिश कैंडल बनी। अगर यहाँ पे आप एंट्री करते हो और ये एसएल लगा दो ठीक है, और एक बार एसएल गया फिर से कैंडल बनी, एंट्री कर लो फिर से, छोटा सा एसएल है इस कैंडल का, अब देखो मोमेंटम। ओके, सो बेसिकली यू कैन ट्रेड विद दिस पर्टिकुलर सेटअप वेरी इफेक्टिवली, और मैं ऐसे खुद भी ट्रेड करता हूँ। बस आपको डिसिप्लिन रखना होगा, पेशेंस रखने होंगे, और ये सेटअप छोड़ के 2 दिन करो 4 दिन मत करो, ये नहीं करना पड़ेगा। और आराम से देखना है, 15-15 मिनट की कैंडल जब भी बनेगी तभी ट्रेड करना है, तब तक उसको आराम से एंजॉय करो। ऑप्शन बाइंग में आप अपॉर्चुनिटिस्टिक रहोगे, मतलब जब भी अपॉर्चुनिटी रहेगी तब एंट्री करोगे, तभी मोमेंटम के साथ आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। आप हर बार ऑप्शन बाय करके दिन भर वहाँ बैठे रहोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको पर्टिकुलर जगह ढूंढनी है कि जहाँ पे आप लोग ऑप्शन बाय कर सकते हो। आपको बिलीव नहीं होगा, उस दिन मैंने आपको एक पुट दिया था सेल करने के लिए, उसका एसएल आप देखोगे तो आप देख लेना कि 16,600 पी सोल्ड एट 68 SL 70, उसके बाद 66 आया, 63 आया, उसके बाद 64, 60 भी चला गया था वो, राइट। तो कहीं ना कहीं 8 पॉइंट का प्रॉफिट मिला 2 पॉइंट के एसएल पे, तो 1:4 रिस्क रिवॉर्ड बन गया था। ये बहुत अच्छे से काम करता है, मैं खुद काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, तो इसमें आप डेफिनेटली कर सकते हो आप। और आपको ये सेटअप अच्छा लगा होगा तो यू कैन हिट द लाइक बटन, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। नाउ द थिंग्स आर कि अगर बाइंग करोगे या सेलिंग करोगे, तो सेलिंग भी आप बहुत कम पैसे पे कर सकते हो, बट प्रोबेबली आप लोगों को सिंपल एक काम करना है कि आप जीरोधा के साथ करोगे तो वो आपको करने नहीं देगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि बहुत कम प्राइस पे आपको सेलिंग करना है, तो आप लोग सिंपल एंजल ब्रोकिंग के साथ जा सकते हो। यू कैन ओपन योर डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड इफ यू ओपन योर अकाउंट विथ अस अंडर अस, तो बेसिकली मैं आपको एक प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा टेलीग्राम पे ही। उसमें हम पोजिशनल ट्रेड करते हैं, हर वीक में पिछले 6-7 महीने से कंटिन्यू मैं ट्रेड दे रहा हूँ। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो मैं क्लियर करूंगा, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। सो यू कैन बेसिकली ओपन अकाउंट इन एंजल ब्रोकिंग एंड ट्रस्टेड है। आप वहाँ पे 1 रुपये का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो और फिर 50-60 रुपीज़ का सेल कर सकते हो, बहुत कम प्राइस में आपका हो जाएगा। वो जीरोधा में थोड़ा सा फैसिलिटी का इशू है, इसीलिए बारे में सेटअप के बारे में या कोई कंफ्यूजन है तो बेसिकली यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली आई विल आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेरीज, जितना मेरे से पॉसिबल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसे ऑब्जर्व करो कुछ दिन, मैं ये नहीं कहता डायरेक्टली ट्रेड करो, करोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत छोटा एसएल है, टेंशन लेने की बहुत बड़ी ज़रूरत है नहीं। और अगर आप इसको फॉलो करते हो और अगर आपको प्रॉफिट बनता है तो ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको ये कैसे सूट हो रहा है। और आपको ये जो मैंने आपको पूरा सेटअप बताया, आपको अगर पसंद आया होगा, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ your friends and family so that other people also can take the advantage of this trading setup. This is one of the finest setup that I am using. और बहुत 2-3 सेटअप है जो मैं यूज़ करता हूँ ऑप्शन सेलिंग में पर्टिकुलरली, बट बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी ऑप्शन बाइंग का कोई सेटअप दो, तो दिस इज द बेस्ट सेटअप। बैंक निफ्टी में भी एक ऑप्शन बाइंग का सेटअप है जो मैं पर्टिकुलरली यूज़ करता हूँ, दैट इज द डिफरेंट स्ट्रैटेजी। अगर आप चाहिए तो मैं उसके भी एक पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, बट फॉर दैट पर्पज तब तक hit the like button, subscribe our channel and stay tuned with us. So thank you friend for listening the video for long time period.